जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी टेक्नीशियन का जो सवाल है, देखिए ग्रेड 3 का वही क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया धनराशि है जो 12 सही 1/2% यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हुआ है। साधारण ब्याज की दर पे निवेश की जाती है तो वह धनराशि 2 वर्ष बाद 17,500 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद 17,500 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, 25/2% है। ठीक है, ये क्या है, 17,500। कितना है, 17,500 है। यानी कि 25% अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो चीज है 125% का दिया था, कितना, 17,500। 125% का 17,500 दिया था, यानी कि इतना अमाउंट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज कब आया है, जब इस पे 5 से भाग दिए हैं। इसमें भी क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो यही चीज आ जाएगा। तो 5 यहीं 15, ठीक है, 5 5 25, यानी 3500 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पट से आंसर आ गया है कि नहीं। सरल सरल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में करते हैं। ए 6 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। ए और बी काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में करते हैं। सी की मदद से 3 दिन में पूरा किया जाता है। सी की मदद से, ए बी और सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो 3,848 रुपया मिलता है। तो बताना है सी का हिस्सा कितना हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम से यह पता चलता है कि टोटल काम कितना है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 24 एलसीएम हो गया। कितना हो गया, 24। 6 चौको 24, 8 3 24, 3 बटे 24, 24 हो गया। अब देखिए 24 को ईटा बनाना है, 24 को ईटा बनाना है। ए 6 दिन बना रहा है, बी 8 दिन बना रहा है, तीनों मिलकर 3 दिन बना रहा है। ठीक है, तो ये जो 6 दिन बना रहा है, तो ये कितना ईटा बनाया एक दिन में, तो आप कहेंगे 6 चौको 24 ईटा बनाया। बी कितना बनाया, 3 ईटा बनाया। और तीनों मिलकर कितना ईटा बनाया, 8 ईटा बनाया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है सी का हिस्सा। किसका, सी का हिस्सा। अगर आपको सी का पता होता तो आप हिस्सा भी बता देते। तो सी को पता कर लीजिए, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, ए और बी 4 3 कितना हो जाएगा, 7। ए बी का मान दिया है तो 7 हो गया। 7 प्लस सी बराबर 8, यानी सी का मान क्या हो गया, 1 हो गया। सी एक दिन में 1 ईंटा बनाने की कैपेसिटी रखता है। कितना ईंटा, 1 ईंटा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:1 हो गया। सी का पूछा हुआ है, सी ऊपर रख देंगे। 4 3 7 1 8। टोटल पैसा कितना है, तो कह देंगे 3,848 रुपया है। अब इसको कटा दीजिए 8 से। 8 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। ठीक है, और 8 चौको 32 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, 6 8 64 8 1, तो यानी कि 481 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा है कि नहीं दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि सवाल मस्त है, लाजवाब है और लाजवाब तरीका से बताया भी गया है। अगला सवाल देखिए, 2 व्यक्ति है 56 किलोमीटर की दूरी स्थित, देखिए एक स्थान है जो कि 56 किलोमीटर दूर है। कितना है, 56 किलोमीटर दूर है। क्लियर है, 56 किलोमीटर दूर है। ठीक, एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किमी पर आवर है, यानी पहले व्यक्ति की चाल कितना है, 12 किमी पर आवर है। और दूसरे व्यक्ति की चाल कितना है, अगर देखेंगे 13 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब कहा क्या है, यदि एक सीधी रेखा में आते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर रहते हैं। 6 किलोमीटर दूर है, अभी कितना है, 6 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो बताइए कि वह कितने समय बाद एक दूसरे से 6, कितने समय बाद, यानी समय पूछ रहा है, कितने समय बाद 6 किलोमीटर दूर रहेंगे। यानी कि कितना दूरी चले, 50 चले, क्योंकि 6 बच गया है, 6 में 6 गया, 50 चल दिए। कौन चले, दोनों चले। तो दोनों चल रहे हैं तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, आ रहे हैं एक तरफ। तो 13 12 क्या होता है, तो 25, 25 दूना के 50। आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा। कहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि नहीं। सवाल सब पूछा हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन सदियों से चली आ रही है परंपरा।
यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले कुछ और पूछता था, अब कुछ और पूछ रहा है, नहीं। अब इंस्टाग्राम फेसबुक की वजह से और फिर ये सब की वजह से आदमी लगा नहीं रहा है, नहीं तो सवाल तो वही पूछ रहा है जो पहले पूछता था। ठीक है, प्रैक्टिस का कमी हो जा रहा है। देखिए, यदि एक चतुर्भुज, सबको पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, के अनुपात में है तो 3a और 2b का मान बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, 3 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 6 दिया हुआ है। ठीक है, इस अनुपात में दिया हुआ है। ठीक, इस अनुपात में दिया हुआ है। पूछा है 3a प्लस 2b का मान पूछा है, 3a प्लस 2b का मान पूछा हुआ है। यानी कि a का मान अगर अकेले पता रहता तो आप रख देते, b का मान पता रहता तो रख देते। तो होता क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं 3x, क्योंकि किसी न किसी से कटा हुआ है 5x 4x और 6x। इस सभी का सम क्या हो जाएगा, 360। सभी का सम क्या हो जाएगा, 360। देखिए 6 4 10 18, 18x बराबर क्या हो जाएगा, 360। यानी कि x का मान क्या हो गया, 20 डिग्री। x का मान क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए a का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 3 60। a का वैल्यू कितना होगा, 60 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, a का 60 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाएगा b का बताइए, तो b का कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 100, 36 18 200, कितना हो गया, 380 डिग्री आंसर। 380 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, सवाल में कहेंगे बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। केवल आपको ये पता होना चाहिए था चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, तो आप लगा लेते आसानी से। ये ऐसे घुमा के दे रहा है, इसको कीजिए, ये भी निकाल लीजिए, फटाक से रख दीजिए, आंसर आ गया है कि नहीं। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 4b प्लस 8c भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दे आप निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है। सी पूछता था कितना हो जाता, 4 गुना के 8 80, 6 गुना के 12 120, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, अब इस सवाल को थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ है, लिखने में गड़बड़ हुआ है। 1/64 है, ठीक है, -1/3 है। क्लियर है, ये सवाल है, कैलकुलेट करना है, समझ में आया। तो सबसे पहले देखिए, माइनस है तो बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको भी कलर ब्लैक रेड ही रखते हैं, हाँ ठीक है, 1/3। अब देखिए 64 को क्या लिखते हैं, 4 के पावर 3 लिखते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64, आइए क्या हो जाएगा, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। कुछ था, एकदम नहीं था, सिंपल वे में बताइए। अगला सवाल देखिए, इसको भी थोड़ा सा 2 के पावर k है, ठीक, और 4 के पावर 12 है, बराबर 16 के पावर 11 है। ये सवाल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 2 के पावर k इंटू 2 के पावर 2 होगा तो 2 2 24 हो जाएगा, अब बराबर 2 के पावर 4 होगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 k प्लस 24 बराबर 2 के पावर 44, 2 2 कट जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 44 माइनस 24, यानी कि 0 और 2 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में क्या होता है इस सवाल में, समझिएगा, ये जो मल्टीप्लाई है इसको बेस सेम करेंगे, सबसे पहले बेस सेम हो गया तो डिग्री ऐड हो जाता है, k प्लस 24 हो जाएगा, बेस सेम हो गया, ठीक है, बराबर हो गया, 2 2 कट गया, k प्लस 24, 24 इधर आएगा, 44 में 24 गया 20। सिंपल सवाल था, आपको लगाना पड़ेगा। चतुर्थ अनुपाती बताइए, चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या होता है, a/b बराबर c/d। इसी d को क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। a का मान हो जाएगा 24/8 बराबर 9/x, ठीक है। अब चतुर्थ अनुपाती कह रहा है, 8 3 24, 3 x बराबर क्या हो गया, 9/3, यानी कि क्या हो गया, आंसर 3 हो गया। तो 3 क्या कहेंगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अनु को अनु से 2 वर्ष बड़ी है। सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आया, कुछ नहीं है, चतुर्थ अनुपाती ऐसे होता है। तृतीय अनुपाती पूछेगा तो a/b बराबर b/c, c क्या होता है, तृतीय अनुपाती हो जाता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, b² बराबर ac, b बराबर √ac। ये सब क्लियर रहना चाहिए।
अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है। अन्नू जो है कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है। अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि जो अन्नू है, अन्नू और कन्नू, ठीक है, और एक कौन है, तन्नू। 3 लोग हैं, अन्नू कन्नू और तन्नू। कहा है कन्नू तन्नू से दुगुना बड़ी है। कन्नू तन्नू से, यानी कि तन्नू x है तो कन्नू हो जाएगी 2x। उसके बाद कहा है शुरू में अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है। अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है तो 2x + 2। बस इतना कर लिए, आपका आंसर आ गया। एक बार नहीं, इसको 10 बार देखिए, 20 बार लिखिए, 100 बार पढ़िए, जरूर क्लियर होगा। ऐसे सोचेंगे कि एक ही बार में क्लियर हो जाएगा तो असंभव है, नहीं, एकदम असंभव है। सभी का योग 32 है। सभी का योग 32 है। कितना है, 32 है। जोड़ दीजिए x, 2x, 3x, 2, 5x, 5x + 2 = 32, यानी कि 5x बराबर 2 घटा दीजिए 30, तो x बराबर 6। x बराबर 6 आ गया। किसका पूछ रहा है, कन्नू की आयु। कन्नू कितना है, 2x है, 6 दूना के 12 बरिस। क्लियर है, 2x है, 6 दूना के 12 बरिस है कि नहीं, x का मान रख देंगे 12 बरिस। अगर अन्नू का पूछता तो 14 बरिस हो जाता, अगर तन्नू का पूछता तो 6 बरिस हो जाता। सिंपल सवाल था, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं इसे क्वेश्चन, ठीक है। ए ने एक वस्तु को 384 में खरीदा, 576 में बेच दिया। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 384 में खरीदा, 576 में बेच दिया। और दूसरे वस्तु को 1254 में खरीदा और 1672 में बेच दिया। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सरल कर लीजिएगा। उसके बाद से रेशियो निकाल के उसका लाभ का प्रतिशत, कितना लाभ हुआ, इसका कितना लाभ हुआ, दोनों का प्रतिशत बता दीजिएगा। इस सवाल को देखिए, थोड़ा इसका चित्र गायब है, ठीक है, इसको हम बाद में कराएंगे। इसमें एक चित्र था, यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, चित्र नहीं बनाया है, चित्र यहाँ पे था, टाइपराइटर का मिस्टेक है। चलिए, लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए क्या होगा। लोहे की एक सीट है, व्यास कितना है उसका, ये जो व्यास है 2 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा इसका, लंबाई हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। आवश्यक लोहे की सीट बताइए, आवश्यक लोहे की सीट, ठीक है। तो 2πr/h निकाल दीजिए। 2 × पाई में ही निकालना है। r का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, h का मान 40 हो जाएगा, 80 पाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म, कुछ नहीं था सवाल में, 4 दूना के 8, 80 पाई। सिंपल क्वेश्चन था, समझना था, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38%, देखिए चुनाव हुआ है, 100% मत पड़े होंगे, इसमें 38% मिलता है इसको, कितना बचा, 62% बच गया। देखिए एक उम्मीदवार 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 7200 मतों से हार गया। फिर भी वह, यानी कितना परसेंट हुआ, उतना से हार गया। परसेंट में देखा जाए तो इसका डिफरेंस से हार गया, तो 38 और इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 24% का मान दिया है 7200। आपसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, यानी 100% पूछ रहा है, क्या होगा। सवाल को पकड़िएगा, सवाल को पकड़िएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए कुछ था कुछ नहीं था, 100% लिखे आप, 38% पाया, नहीं पाया, 62%, हार गया कितना से, 72 से, डिफरेंस, हार गया मतलब डिफरेंस। भाई हम आपसे 10 रुपया अधिक हैं, तो हमारा आय आपका आय घटेगा ना, तो इसका परसेंट घटेगा, ये बराबर इतना, 100% निकाल लीजिएगा चाक से आंसर, है कि नहीं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x बराबर हो जाएगा, परसेंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो जाएगा 7200 × 100 बटे 24, 24 × 72, 4 × 3 12, 3 × 6 7, 24 × 72, 300। अब 300 गुणे 100, 300 और 100 कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो क्या कह देंगे, 30,000 आंसर हो जाएगा। 30,000 मत डाले गए थे, जिसमें से 7200 से हार गया था। मिला कितना था ये भी पूछ देगा, तो मिला कितना था, तो कह देंगे सर जी
मिला था 38%, तो 30,000 का क्या करेंगे, 38% निकाल देंगे। मिला था 38%, है कि नहीं, आराम से काटा के गचाक से आंसर 3,300 गुणे 38 पूरा करेंगे, इतना मत मिला था उसको। ठीक है, तो ये तरीका है लगाने का। जब लगाइए तो पूरा उसको रगड़ दीजिए बढ़िया से। अगला सवाल, अब ये देखिए, ये पैटर्न ऊपर देखिए अंग्रेजी में ठीक लिखा है 33 सही 1/3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 33 सही 1/3 है, से अधिक मत। देखिए ए बी से 33 सही 1/3 अधिक कमाता है, तो बी ए से कितना कम कमाता है। 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं, 99 100 लिखते हैं। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/3। 1/3 अधिक हो रहा है, ठीक है, तो कम कितना होगा, प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, ये बदलेगा नहीं, ये जुड़ जाता है 3 1 4। ठीक है, देखिए जब पूछेगा ऐसा सवाल तो क्या करना है समझिएगा। जब कहेगा अधिक, मानिए 33 सही 3%, 1/3 है, अधिक का मतलब प्लस, ये कमी कह रहा है तो प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता, ये वैसे ही रहेगा, लेकिन ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 परसेंट बदलिए, 100 से गुणा करिए, कटा दीजिए, 20% आंसर। 25 को 100 होता है, 25% आंसर। 25 को 100 होता है कि नहीं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बोलो हो गया लिखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, अभी नया नया है। 800 पर 9 माह में 7% मासिक ब्याज, क्या मासिक ब्याज कहा है बताइए, मासिक ब्याज बताना है। ठीक है, सिंपल बता देंगे, कैसे, ऐसे तो 900 से 63% निकाल दीजिए आंसर। 800 का 63%, खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। 2 0 8 8 3 के 24, 8 चके 48 48 50, 504 क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल। एक प्राप्त करने के लिए -5/6 में क्या घटाया जाए कि एक प्राप्त हो जाए। ध्यान से पढ़िए, समझिए, एक प्राप्त करने के लिए इसमें क्या घटाया जाए। ठीक है, तो इसको इधर भेज दीजिए, -x बराबर 1 + 5/6, -x बराबर 6 1 6 6 5 6 5 11 11/6, माइनस से गुणा करेंगे तो x बराबर -11/6 क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है। ठीक है, कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है। देखिए विभाज्यता का रूल क्या कहता है, 2 के लिए क्या है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं, पहले काट दीजिए। 3 के लिए क्या कहता है, सम का, अगर अंकों का सम 3 से कट गया तो सभी संख्या 3 से कट जाएगी। तो अंकों का सम कितना होता है, ध्यान दीजिए, अंकों का सम होता है 4 2 6 4 2 6 6 2 8, 8 तो 3 से कटता नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 3 5 1 6 6 3 9, ये कटेगा, मानिए भी है। 5 4 9 कटेगा, 3 3 5 4, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए और 5 चाहिए, 5 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, खत्म। 5 से कटने का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए ना तो 5 होना चाहिए, तभी 5 से कटेगा।